हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल स्टडी अबाउट फंडामेंटल टॉपिक है रेस्पिरेशन। ठीक है, इससे पहले हमने पल्स और टेम्परेचर के बारे में पढ़ लिया है। आज का टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन। नर्सिंग फाउंडेशन के अंदर रेस्पिरेशन इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है कि रेस्पिरेशन के बारे में, एंड इन हॉस्पिटल क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी आपको पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट चेक करनी रहती है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या है, पढ़ने से पहले हम पहले 3 टर्म जो है ये पढ़ लेते हैं, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन एंड पल्स। इंस्पिरेशन का मीनिंग होता है इनहेलेशन, मतलब इनहेल करना, सांस लेना। एक्सपिरेशन का मतलब होता है एक्सेल, जो हमने सांस अंदर लिए उसको बाहर निकालना, एक्सेलेशन। और पॉज, बीच में एक स्टॉपेज होता है, सांस ली फिर छोड़ी, एक कुछ सम टाइम्स के लिए स्टॉपेज होता है, इसको हम पॉज बोलते हैं। तो 3 वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन एंड पॉज। क्लियर? इनहेलेशन, सांस को अंदर लेना, एक्सेल बाहर निकालना, एंड स्टॉपेज, कुछ टाइम का बीच में जो स्टॉपेज टाइम होता है उसको हम पॉज कहते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज द एक्ट ऑफ ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन एक क्रिया है, ब्रीदिंग मतलब सांस लेने की। तो रेस्पिरेशन क्या है? एक सांस लेने की एक प्रोसेस है। ठीक है, सबसे फर्स्ट देखते हैं हम डेफिनेशंस ऑफ रेस्पिरेशंस। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस, रेस्पिरेशन एक प्रक्रिया है, टेकिंग इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अंदर लेने की, ऑक्सीजन को लेने की, एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की। ठीक है, क्लियर? रेस्पिरेशन में बी इंटरनल एंड एक्सटर्नल। रेस्पिरेशन जो होते हैं इसके 2 टाइप्स होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। क्लियर? अब देखते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है। सबसे पहले देखते हैं हम एक्सटर्नल, इसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी कहते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी कहते हैं। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द ब्लड एंड द एयर इन द लंग्स। एक्सचेंज मतलब चेंज होना गैसेस का, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का चेंज होना बिटवीन किन के बीच में, द ब्लड एंड द एयर इन द लंग्स। ब्लड और लंग्स के अंदर जो एयर प्रेजेंट है उनके बीच गैसेस जो का एक्सचेंज होना क्या कहलाता है? एक्सटर्नल या पल्मोनरी रेस्पिरेशंस। ठीक है, ओनली एक चीज़ याद रखनी है, एक्सचेंज जो हो रहा है एक्सटर्नल, उसमें गैसेस का चेंजेस कहाँ हो रहा है? ब्लड और जो एयर प्रेजेंट है लंग्स के अंदर, एयर इन द लंग्स उनके अंदर। क्लियर? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट देखते हैं हम इंटरनल रेस्पिरेशन, इसको टिश्यू रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है देखिए, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक्सचेंज कहाँ हो रहा है? ब्लड एंड टिश्यू सेल्स। कहाँ हो रहा है? ब्लड और टिश्यू सेल के बीच हो रहा है, उसे हम इंटरनल और टिश्यू रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, इंटरनल के अंदर ब्लड और टिश्यू सेल के बीच हो रहा है, और एक्सटर्नल में ब्लड और लंग्स की जो एयर है उनके बीच में हो रहा है। तो क्लियर दोनों, इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशंस। ओके, नेक्स्ट देखना, द रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन कॉल्ड मेडुला ऑब्लोंगेटा। जो रेस्पिरेशन जो होता है इसका भी एक कंट्रोल सेंटर होता है, हर चीज़ को कंट्रोल करने वाला। तो इसका सेंटर कहाँ है? ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, उस पार्ट को हम मेडुला ऑब्लोंगेटा बोलते हैं। वहाँ से रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो कंट्रोल होती है। ठीक है, तो आप मेडुला ऑब्लोंगेटा एना फिजियो के अंदर नर्वस सिस्टम पढ़ोगे, उसके अंदर सारा पार्ट पढ़ोगे, पूरे ब्रेन के पार्ट पढ़ोगे, तो वहाँ पर पढ़ाया जाएगा आपको मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में। ठीक है, तो क्लियर? रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछते हैं, यदि आपकी मेन एग्जाम होती है तो एक्सटर्नल भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ है। ठीक है, जैसे कि टेम्परेचर कंट्रोल कहाँ से होता है? हाइपोथैलेमस से। टेम्परेचर कंट्रोलिंग सेंटर कहाँ है? हाइपोथैलेमस। और रेस्पिरेटरी सेंटर कंट्रोल सेंटर है वो कहाँ है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्पिरेशंस। रेस्पिरेशन के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक के क्या लक्षण है रेस्पिरेशन के। ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने से पहले हमें रेस्पिरेशन की नॉर्मल चीज़ पता होनी चाहिए, नॉर्मल क्या होता है। तो नॉर्मल रेस्पिरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड यूपनिया। जो नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? यूपनिया। जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे एबनॉर्मल रेस्पिरेशन आएगा, उसमें
ट्रैकिपनिया, ब्रेडिपनिया, डिज्निया, इस तरह से वर्डिंग आएगी। तो आपको पता होना चाहिए यूपनिया वर्ड आया तो क्या है, नॉर्मल रेस्पिरेशन है। ओके क्लियर। इसमें भी जैसे कि पल्स में पढ़ा था हमने, रेट, रिदम, उस तरह से इसमें भी रेट है, रिदम एंड डेप्थ है। ठीक है, सबसे फर्स्ट देखते हैं रेट। रेट का मीनिंग पता है आपको क्या होता है, दर। रेट इज़ द नंबर ऑफ फुल रेस्पिरेशन इन अ मिनट। रेट क्या है, एक नंबर है, फुल रेस्पिरेशन इन अ मिनट, एक मिनट के अंदर आप फुल कितने रेस्पिरेशंस ले रहे हो, उनकी जो काउंटिंग संख्या है उसको हम रेट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि नॉर्मल रेट है 16 से 20, ठीक है, 16 to 20 ब्रीथ पर मिनट एक नॉर्मल ब्रीथ रेट है। तो वो क्या है, नॉर्मल एक मिनट के अंदर हम 16 से 20 बार सांस लेते हैं। ठीक है, द नॉर्मल रेट ऑफ रेस्पिरेशन फॉर अ एडल्ट विल बिटवीन 16 to 20 ब्रीथ पर मिनट। ओके, नॉर्मल कितनी होती है, 60 से 20। यदि इससे कम होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्रेडिपनिया, ज़्यादा होती तो ट्राइकेपनिया। इसके बारे में डिटेल से आगे पढ़ेंगे सारे टर्म। रेस्पिरेशन रेट वेरीज अकॉर्डिंग टू अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो रेस्पिरेशन रेट को क्या करते हैं, डिफेक्ट करते हैं, इसकी जो काउंटिंग होती है, इसकी जो नंबरिंग होती है, उनके चेंजेस लाते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेस्पिरेशन रेट को अफेक्ट करते हैं, तो कौन कौन से फैक्टर, सबसे फर्स्ट देखते हैं एज। जैसे हमने पल्स के अंदर भी देखा था, पल्स में भी एज के अकॉर्डिंग क्या हो रहा था, फैक्टर कुछ थे वो भी अफेक्ट कर रहे थे। जैसे कि मतलब जो FHS देखा था हमने, फिटल हार्ट रेट भी देखी थी FHSR, तो वो ज़्यादा आ रही थी ओल्ड एज की पर्सन में। तो रेस्पिरेशन में भी सेम ऐसा ही है, जितना छोटा बच्चा होगा उसकी रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा होगी और ओल्ड एज की कम होगी। सबसे फर्स्ट देखते हैं एट बर्थ। जब बच्चा हुआ है उस टाइम उसकी रेस्पिरेशन कितना होगा, 30 to 40 पर मिनट, ब्रीथ पर मिनट। एक चीज़ याद रखना, पल्स के अंदर जो यूनिट रहती है वो बीट रहती है, BEAT, और रेस्पिरेशन की ब्रीथ, BREATH। शॉर्ट में हम BM लिखते हैं, ब्रीथ पर मिनट, उसमें बीट पर मिनट। बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों की यूनिट अलग अलग है। एक्सटर्नल ये चीज़ भी पूछ लेता है, छोटी सी छोटी चीज़ें नोट करते हैं एग्जाम के अंदर, वो जब वाई क्वेश्चनिंग होती है आपकी। तो एट बर्थ कितना, 30 to 40 ब्रीथ पर मिनट। एंड फर्स्ट ईयर जब बेबी 1 साल का होता है तब 26 to 30 ब्रीथ पर मिनट। सेकेंड ईयर 20 to 26 ब्रीथ पर मिनट। एडोलसेंट में 20 ब्रीथ पर मिनट। एडल्ट के अंदर 60 to 20 ब्रीथ पर मिनट। एंड ओल्ड एज में 10 to 24 ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, इस रेंज से भी 10 से कम होगा तो क्या आएगा, ब्रेडिपनिया, और 24 ज़्यादा होगा तो ट्राइकिपनिया। ठीक है, तो हमारी रेस्पिरेशन रेट है अकॉर्डिंग टू एज। ऐसा नहीं है कि जैसे कि यहाँ पे 8 बर्थ 30 to 40 ब्रीथ पर मिनट हम बोलेंगे इसको तो ट्रैकिपनिया है, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि उसकी रेस्पिरेशन रेट 8 बर्थ टाइम ज़्यादा होती है। ठीक है, रेस्पिरेशन आफ्टर बर्थ स्टार्ट होता है। जैसे कि हमने देखा था पल्स, फिटल की पल्स चेक कर रहे थे हम, तो फिटस की पल्स चेक कर सकते हैं। बट लंग्स मेच्योर कब होते हैं, आफ्टर बर्थ उनका एक्टिविटी स्टार्ट होती है। मेच्योर तो हो जाते हैं वो 7 मंथ आफ्टर, बट उनकी एक्टिविटी आफ्टर बर्थ, जब बेबी फर्स्ट क्राई करता है तो उस टाइम स्टार्ट होते हैं। ठीक है, क्लियर। एज फैक्टर क्लियर। अब पढ़ते हैं सेक्स। फीमेल हैव अ स्लाइटली रैपिड रेस्पिरेशन देन मेल। फीमेल जो रहती है उसके अंदर रेस्पिरेशन स्लाइडली ज़्यादा होता है मेल की तुलना में। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में भी यही होगा, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स के अंदर क्या होता है, O2 की डिमांड बढ़ जाती है। जब जैसे O2 की डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है, रेस्पिरेशन रेट